नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हो शाना विद फाइनेंस विद शाना। सो आज का टॉपिक है बेस्ट म्यूचुअल फंड्स 2026 के लिए और 2026 के बाद के लिए। सो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब आपको प्रोवाइड करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड अगर आपको खरीदना है तो डायरेक्ट प्लान ही लेना, रेगुलर प्लान मत लेना। रेगुलर प्लान डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होता है, मेंशन होता है, आपको कोई बताएगा नहीं। तो रेगुलर प्लान का मतलब मीडिएटर आपका कमीशन खाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। परसेंटेज में 0.1% 2% होता है, बट एक्चुअल में अमाउंट में बहुत चले जाता है, क्योंकि वो जो कमीशन है वो लगता है पर डे के हिसाब से, जो कि मिच्योरिटी पे बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, 2 3 4 लाख रुपये बन जाता है। तो डायरेक्ट प्लान लेना। बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग, तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है। कैटेगरी में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब सिंपल, थोड़े से उसके अंदर इक्विटी है, थोड़े से उसमें डेप्ट है। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लार्ज कैप के बारे में। लार्ज कैप में तीन ही है, निपुण के, आईसीआईसी के और कोटक के। इसके अंदर अगर मैं इस साल की बात नहीं करता, क्योंकि ये साल अच्छा नहीं गया है, तब भी इसमें जो ज़्यादा ज़्यादा नेगेटिव जो गया है वो आईसीआईसी गया है और कोटक गया है, निपुण नहीं गया है। 5 साल का अगर मैं रिकॉर्ड की अगर बात करूं तो 16% का बेसिकली इसमें रिटर्न दिया है निपुण ने, और आईसीआईसी ने दिया है बेसिकली 14% और कोटक ने दिया है आपको 13%। ठीक है, अब तीनों ही बढ़िया हैं देखा जाए तो। 5 साल के लिए अगर रिटर्न 12% से अगर ऊपर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो सी ए जी आर है। ठीक है, एफडी की तरह नहीं है कि सिर्फ एक प्रिंसिपल अमाउंट पे लगाते हैं, नहीं। सी ए जी आर का मतलब सिंपल है कि 1 लाख रुपए लगाए, 10% बढ़ा तो 1 लाख 10 हो गया, तो 1 लाख 10 के ऊपर अब नेक्स्ट परसेंटेज इंटरेस्ट लगेगा, बेसिकली पैसा बनेगा। ठीक है, सो एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करूँ, एक्सपेंस रेशियो का मतलब सिंपल है भैया, काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो पैसा लेंगे म्यूचुअल फंड वाले। सो एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो तो बढ़िया रहता है। ठीक है, सो एक्सपेंस रेशियो और पर डे लगता है, ये पर डे आपका रिटर्न नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता, हर दिन लगता है। 0.7%, 0.8% और 0.65%, तीनों का बिल्कुल ठीक है, बट आईसीआईसी का थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, बेसिकली ये गुडविल शो कर रहे हैं, आईसीआईसी का नाम लग रहा है, इसलिए वो रेशियो बढ़ा के रखते हैं। अल्फा, अल्फा बीटा का मतलब सिंपल से बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मार्केट बढ़ती है तो आपका भी म्यूचुअल फंड बढ़ना चाहिए भाई। लार्ज कैप फंड्स, लार्ज कैप की कंपनीज अगर इंक्रीज हो रही है, अगर बढ़ रही है, उनके स्टॉक्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके भी लार्ज कैप के जो म्यूचुअल फंड है वो बढ़ने चाहिए। तो किसी का 10% होता है तो आपका निपुण देता है 12.5%। अगर लार्ज कैप अगर 10% भागता है तो 1.5% और एक 1.8% उसमें ऐड कर दो, तो 11.8% आपको आईसीआईसी देता है। अगर लार्ज कैप अगर भागता है 10% तो कोटक देता है आपको 11.5%, मतलब उसमें सिर्फ ऐड कर दो इतना परसेंट और कुछ नहीं। बीटा कितना गिरता है, अगर मेरा स्टॉक अगर 10% गिर जाए तो बीटा, ये म्यूचुअल फंड कितना गिरेंगे, तो सही है 0.9 में है तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। इनके ए यू एम मतलब अभी इसका जो वो है, कितना कैश इनके पास पड़ा है, मतलब कितना अमाउंट है बेसिकली जो इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो ये है 51,000 का इनका ए यू एम है। ठीक है, 51,000 की इनकी ए यू एम की वैल्यू है, 75 और 10। नाउ कितना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बंदे, करते हैं बेसिकली आपका 10,000 से, 1,000 से, 2,000 से, 100 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये इनकी कुछ रेटिंग है। ठीक है, फंड मैनेजर के नाम है, और यहाँ पे बेसिकली आपका कि ये इसमें कोई फ्रॉड व्रॉड तो नहीं है, तो फ्रॉड व्रॉड तो कुछ नहीं है, इन्वेस्ट आप कर सकते हो। बट मेरी आपकी एडवाइस ये रहेगी कि आप एक बार अपने एडवाइज़र से बात करके ही इस पर इन्वेस्ट करना, ये स्टडी पर्पज़ के लिए है। अदरवाइज़ तीनों ही अच्छे हैं। ठीक है, किसी पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
एडवाइजर से बात करके ही लगाना। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू।